राधे राधे। गीता के पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का ज्ञान दिया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि हमें हमारी डेली लाइफ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें हमारे लाइफ को, हमारे माइंड, हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये 14वां अध्याय, इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुणत्रय विभाग योग का ज्ञान देंगे। गुणत्रय विभाग योग, इस गुणत्रय विभाग योग में आखिर कृष्ण अर्जुन को समझाना क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। हम सबकी लाइफ में जो कुछ भी होता है और इस समय इस दुनिया में जो जो हो रहा है, ये बेसिकली 3 क्वालिटीज की वजह से होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये सात्विक, राजसी और तामसिक बेसिकली है क्या, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस 14वें चैप्टर के शुरुआत में ही अर्जुन को अलर्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम गुह्य प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्व परम सिद्धि मतो गतः। बहुत सालों तक जब किसी पत्थर पर पानी गिरता रहता है तो उस पत्थर पर भी उस पानी का निशान पड़ जाता है। उसी तरह नॉलेज को हमें अपने लाइफ में बार बार इंप्लीमेंट करना होता है, बार बार लाना होता है, तब जाकर उसका असर हमारी जिंदगी पर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले चैप्टर्स में भी बताया कि इंसान बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन जो इंसान इस नॉलेज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता है वो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। सात्विक, राजसी और तामसिक, इन तीनों क्वालिटीज को अगर मैं ह्यूमन क्वालिटीज के अनुसार आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो मैं यही बताऊंगा कि अगर जो इंसान शांत रहता है, स्थिर रहता है, हर सिचुएशन में नॉर्मल रहता है, किसी काम के रिजल्ट से वो अटैच नहीं होता, वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो उससे अटैच नहीं होता, वो सिर्फ मेहनत से अपना काम किए जाता है और सिर्फ कृष्ण को अपने दिल में बसा कर रखता है, ऐसा इंसान सात्विक है, स्थिर बुद्धि वाला है, वो व्यक्ति सात्विक होता है। और ये जो सात्विक लोग होते हैं ना, ये चाहे जैसे लोग भी हो, ये चाहे जिस लेवल पर हो, इन लोग का लाइफस्टाइल ना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही नॉर्मल। इन्हें किसी चीज़ से पड़ी नहीं है, ये बस अपना काम करते रहते हैं, नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं और अपने दिल में भगवान श्री कृष्ण को बसाए रखते हैं। किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा से किया गया काम आपको अटैचमेंट की तरफ ले जाता है और ये अटैचमेंट आपके अंदर अनस्टेबिलिटी लाता है और ये अनस्टेबिलिटी गुस्सा, लालच, चिड़चिड़ापन, इन सबको न्योता देती है। जिस इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज आ जाते हैं, ये इंसान रजोगुण में होता है, राजसी जिसे हम कहते हैं रजोगुण में होता है। तीसरा है तमोगुण। इसे अगर बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं तो एक ऐसा इंसान जो नशे में व्यस्त है, जो मीट कंजम्पशन में, फिजिकल प्लेजर्स में, जिसके मन में लस्ट है, ऐसे इंसान के नाक पर गुस्सा सवार होता है। ऐसा इंसान का मन ईश्वर की बातों में, कृष्ण की बातों में या नॉलेज जो इंसान दे रहा हो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं लगता। ये लोग बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, ये हर चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं और आलस इनके अंदर बहुत होता है। ये इंसान होता है तमोगुण वाला इंसान। आप कमेंट करके बताइए कि आप सात्विक, राजसी और तामसिक इन तीनों कैटेगरीज में अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कमेंट सेक्शन आपका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन तीनों में से अपने आप को कहाँ देखते हैं। दोस्तों, अपनी मेहनत से पैसा कमाना, अपने मेहनत से अपनी संपत्ति इकट्ठा करना अच्छी बात है क्योंकि आपकी मेहनत है, लेकिन अगर इस मेहनत के रिजल्ट से आप अटैच हो जा रहे हो तो ये तकलीफ दे सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ये पॉसिबल ही नहीं होता। ये लोग उससे कहीं ना कहीं अटैच होने लगते हैं, फिर इनका मन उतने में सेटिस्फाई नहीं होता, इन्हें और चाहिए और चाहिए, ये धीरे धीरे रजोगुण में चले जाते हैं। आपने वो रिसेंटली वेब सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली, उसमें हर्षद मेहता का एक डायलॉग आता है जिसमें वो कहते हैं कि बियॉन्ड फ्यू करोड्स आई डोंट नीड एनी मनी, इट बिकम्स पॉइजन। Beyond few crores, I don't need money, and it becomes it starts giving you negative effect than the positive. I don't want to pass on that poison to my son. लेकिन अफसोस, जब तक उन्हें ये रियलाइज़ हुआ बहुत देर हो चुकी थी। यही हर इंसान के साथ होता है कि हमें इतना मिल जाए हम खुश हो जाएंगे। दरअसल वो खुश होने वाला चैप्टर कब आएगा ये आपको खुद को नहीं पता है, या वहाँ जाने के बाद आपकी इच्छा बढ़ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी ये भी आप नहीं जानते। दोस्तों, असल सच्चाई ये है कि जो हमारे मटेरियल लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे।
हमारे बाद या हमारे पहले कभी ना कभी तो उनका डिस्ट्रक्शन होना ही है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ के प्लेजर्स होते हैं, जो कृष्ण को अपने दिल में बसा लेने के बाद जो सुख मिलता है, उस सुख का एंड कभी नहीं होता। इसे समझने में बहुत लोग देर कर देते हैं। आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। आप अपने काम को करते रहिए पूरी मेहनत के साथ, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे कृष्ण को डेडिकेट कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब कृष्ण का है, उनका दिया हुआ है, उन्हीं का है। हरे कृष्णा। यही है स्पिरिचुअल सुख जिसका कभी एंड नहीं होता। अब इन सात्विक, राजसी और तामसिक की जो 3 क्वालिटीज़ है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं। हम में से कोई सात्विक होगा, कोई राजसी होगा, कोई तामसिक क्वालिटीज़ का होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन किसी क्वालिटीज़ में नहीं आते। पिछले चैप्टर्स में उन्होंने बताया ना कि मैंने सब कुछ बनाया लेकिन मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। अब यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि हे केशव, जो इंसान इन तीनों क्वालिटीज़ में कहीं नहीं आता, उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे होते हैं? इसके जवाब में कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान इन तीनों क्वालिटीज़ में कहीं नहीं आता, वो इंसान को तमोगुण वालों से या रजोगुण वालों से ना नफरत होती है, ना उनसे प्यार होता है। वो ना उनका विरोध करते हैं, ना उन्हें प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं और अपने दिल में श्री कृष्ण को बसा कर रखते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ कृष्ण को याद करते हुए करते रहते हैं। ऐसे लोग के लिए सब लोग एक बराबर हैं। इनके लिए हर सिचुएशन, हर मौसम एक बराबर होता है। अब ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में दुख ही नहीं आते। आप लोग को, बहुत लोग को लगता है ऐसी ना कि जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं उनकी लाइफ में दुख नहीं आता, वो डीमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर ऑल दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट द बेसिक पॉइंट इज ये बहुत देर तक नहीं टिकता, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। श्री कृष्ण उनकी मदद कर देते हैं। यही सब कृष्ण ने इस 14वें चैप्टर में बताया कि रजोगुण, सात्विक गुण और ये तमोगुण, ये तीनों है क्या, और इन तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करना, हमें कहाँ रहना सही है। इन ऑल अगर इसको पूरा हम एक्सट्रैक्ट करें तो इसका एक ही रिजल्ट हमें मिलता है कि हम अपने जो भी काम है उन्हें पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहें। उनका जो भी रिजल्ट आता है उसे श्री कृष्ण को डेडिकेट करते रहें। मेरा कुछ नहीं, जो है वो कृष्ण का है, आपको समर्पित है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हरे कृष्णा।